हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी क्रैकर्स। और इस चैनल पे फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इंडियन मॉन्यूमेंट्स, फोर्ट्स, टॉम्ब्स, प्लेस, और उस पे आधारित जो है आपसे पूछा जाएगा बहुत सारे एमसीक्यू क्वेश्चंस। तो पहले तो हम लोग देखेंगे कुछ मॉन्यूमेंट्स, प्लेसेस के बारे में, उसके स्टैटिक फैक्ट्स देखेंगे और उसके बाद आपका टेस्ट लिया जाएगा वीडियोज़ के लास्ट में। ठीक है फ्रेंड्स, तो रेडी हैं आप लोग? यस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का अपना सेशन। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीएचएसएल में इससे रिलेटेड और इवन सीजीएल में भी क्वेश्चंस आए हुए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे ताजमहल के बारे में। तो आप सभी लोग जानते हो कि ताजमहल कहाँ है। ताजमहल तो आपका आगरा में है ही। तो ताजमहल इज लोकेटेड इन द हिस्टोरिकल सिटी ऑफ आगरा। और इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स है वो मैं आपको बताते चल रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद आप अच्छे से रिविजन भी कर लेना पीडीएफ से। उसके बाद देखिए तो कहाँ है, तो आगरा आपका हो जाएगा। उसके बाद इसको किसने बनवाया था, तो इसको बनवाया था शाहजहां ने, जो कि जो उनकी तीसरी वाइफ थी, ठीक है, जिनका नाम था मुमताज महल, जिससे वो बेहद प्यार करते थे। और उनके याद में उन्होंने एक ताजमहल बनवा दिया जो कि आज लव का सिंबल है वहाँ पे। ओके। और अगर हम बात करें 17वीं सेंचुरी में हुआ था। और देखिए यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको कब लिस्ट किया गया था, 1983 में लिस्ट किया गया था। और 7 वंडर्स, जो विश्व की 7 वंडर्स है उसमें ताजमहल भी शामिल है। सेकंड अगर देखिए कुतुब मीनार, ठीक है, कुतुब मीनार देखिए ये आप लोग बचपन में या अभी भी गए होंगे, आप बहुत बार जाते ही होंगे। तो देखिए कुतुब मीनार के बारे में क्या है कि कुतुब मीनार इज अ मीनारेट और अ विक्ट्री टावर के नाम से भी जाना जाता है, जो कि मेहरौली एरिया में है, दिल्ली में। ओके। इसकी हाइट ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 72.5 मीटर यानी कि 238 फीट इसकी ऊंचाई है। ठीक है। और देखिए इसको भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल किया गया था। और इसको बनवाया किसने, इसका जो कंस्ट्रक्शन था, जो कि स्टार्ट करवाया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने 1192 में। ओके। और इसने ही नींव डाली थी कुतुब मीनार की। उसके बाद क्या हुआ कि फिर जो वो कितना बना दिए थे, ही कंस्ट्रक्टेड बेसमेंट, उन्होंने बेसमेंट बनवाया था। और उसके बाद जो उनका दामाद था जिनका नाम था इल्तुतमिश, उन्होंने उसके एडिशनल पार्ट्स को, 3 एडिशनल स्टोरीज को बनवाया था, 3 बिल्डिंग्स को बनाया था। टोटल 5 स्टोरीज हैं इसमें। और उसमें से बेसमेंट कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवा दिया था। और जो आपका 3 और स्टोरीज था उसको इल्तुतमिश बनवाया था। और जो उनके 4th और 5th स्टोरी है उस बिल्डिंग का, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया था। तो 3 जो राजा थे, 3 एम्पायर थे, उन्होंने इसको बनवाया। कौन कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद आपका इल्तुतमिश हो गया, और फिरोज शाह तुगलक आपका हो गया जो कंप्लीट करवा दिया था। ठीक है, ये है कुतुब मीनार। ठीक है। चलिए अजंता केव एंड एलोरा केव टूरिज्म। ठीक है। अब देखिए अजंता एंड एलोरा केव कंसीडर टू बी वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जांपल ऑफ एंशिएंट रॉक कट केव आर लोकेटेड नियर औरंगाबाद। तो क्वेश्चन ये आता है आपके एग्जाम में कि कहाँ है, औरंगाबाद आपका हो जाएगा। कहाँ पे? महाराष्ट्र, इंडिया में। टोटल 29 नंबर्स हैं अगर हम बात करें अजंता केव का। और ये कब बना था, तो 2nd सेंचुरी से लेकर 6th सेंचुरी के बीच में बना था। और एलोरा केव के बारे में बात करें तो इसमें 34 नंबर है, और ये 6th सेंचुरी से लेकर 11th सेंचुरी एडी तक के बीच में ये बना था। कौन? अजंता एंड एलोरा केव। ठीक है। गेटवे ऑफ इंडिया, ठीक है, गेटवे ऑफ इंडिया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गेटवे ऑफ इंडिया जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं कहाँ है, मुंबई में है। तो इट इज वन ऑफ द डिफाइनिंग मॉन्यूमेंट्स ऑफ द सिटी ऑफ मुंबई एंड वाज बिल्ट इन द ईयर 1924। 1924 में इसको कंप्लीट कर दिया गया था। किसको? गेटवे ऑफ इंडिया को। और देखिए इसका जो कंस्ट्रक्शन है, इसको इस गेटवे ऑफ इंडिया को किसने कंस्ट्रक्ट किया था, तो जो फेमस आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था जॉर्ज विटेट, उन्होंने इसको कंस्ट्रक्ट किया था। और ये किसके याद में बनवाए थे, क्योंकि पहली बार कोई बाहर का आदमी विजिट किया था यहाँ पर, जिनका नाम था किंग जॉर्ज 5th और क्वीन मैरी, जो उनकी वाइफ के नाम है। ठीक है। तो इन्हीं के याद में जो है ये चीज़ बनवाया गया था। और अगर हम बात करें इसके निकनेम की, तो इसको कहा जाता है मुंबई का ताजमहल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में। तो इसका नाम मुंबई का ताजमहल भी कहा जाता है। और देखिए अगर इसके फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन हुआ था 1911 में। 1911 में इसका फाउंडेशन हुआ था। और 13 साल लग गए, टोटल 13 साल लग गए थे इसको कंप्लीट करने में। और 1924 में फाइनली ये बनकर तैयार हो चुका था, गेटवे ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ हो गया ये। उसके बाद इंडिया गेट की बात करें तो इंडिया गेट, देखिए इंडिया गेट को किसने डिज़ाइन किया है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्होंने ही राष्ट्रपति भवन को भी डिज़ाइन किया था। सर एडविन लुटियन जो है ये आपका हो जाएगा, इन्होंने ही डिज़ाइन किया था इंडिया गेट को। ओके। वन ऑफ द लार्जेस्ट वॉर मेमोरियल है।
और अगर हम बात करें, आप देखिए, आपको याद होगा, आप देखते भी होंगे कि 26 जनवरी को जो परेड डे होता है हर साल, उसमें जो है आप देखिए कि इंडिया गेट इज़ ऑल्सो फेमस फॉर होस्टिंग रिपब्लिक डे परेड डे एवरी ईयर। और इसका फाउंडेशन कब हुआ था? इसको फाउंडेशन लेड किया गया था 1921 में, और फाइनल जो है तैयार होकर वो तैयार हो गया था कब? 1931 में ये तैयार हो गया था बनकर। और किसने किया था इसको? लॉर्ड इरविन ने इसको उसका उद्घाटन किया था, अनवील्ड किया था। चलिए, ये चीज़ हो गई इंडिया गेट के बारे में। हवा महल के बारे में हम बात करते हैं, और इसी से आपके एग्जाम में क्वेश्चन भी आए हुए थे हवा महल से, ठीक है, कि हवा महल को किसने बनवाया था, बिल्ड करवाया था? महाराजा सवाई प्रताप सिंह जो है, इन्होंने ही बिल्ड करवाया था। कब? 1799 में, ठीक है, सवाई प्रताप सिंह ने बिल्ड करवाया था 1799 में। और हवा महल इज ए स्ट्रक्चर ऑफ, किस चीज़ से बना हुआ है? तो रेड और पिंक सैंडस्टोन से बना हुआ है, ओके। और इसके अगर आप शेप की बात करें ना, तो शेप है इसका पिरामिडिकल स्ट्रक्चर में है, ठीक है, जो कि एक तरह से क्राउन की तरह आपको दिखेगा, ओके। और इसमें देखिए 953 टीनी बिल्डिंग्स है, मतलब बहुत छोटे छोटे विंडोज, सॉरी, जो एकदम ये आप देख रहे हैं इसमें एकदम छोटे छोटे इसमें जो विंडोज़ हैं, खिड़की हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात है कि इस महल को क्यों बनवाया गया था, इसके पीछे का एक रीज़न क्या था, कि आपको भी पता है कि पहले के जो राजा महाराजा थे, जो रॉयल फैमिलीज हो गए, उनका एक अलग ही रूल एंड रेगुलेशन था, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वहाँ पर जो है फेस्टिवल्स होते थे, तो वहाँ पर देखने के लिए जो है, जो जयपुर के जो फेस्टिवल्स बहुत ज़्यादा फेमस है, तो वो फेस्टिवल्स को देखने के लिए जो रॉयल घर की जो रानियाँ थी, जो महारानी लोग थी, रानी लोग थी, वो लोग स्ट्रीट्स पे, मतलब रोड पे खड़ा होकर वो फेस्टिवल्स ना देखे, इसलिए उनके लिए बनवा दिया गया था एक महल कि वो लोग इसमें से देखे सब फेस्टिवल्स को अच्छे तरीके से, समझ रहे हैं आप। तो ये इसके पीछे का रीज़न था, इसको बनवाने के पीछे था, ठीक है। टोटल 953 इसमें छोटे छोटे खिड़की हैं इसमें, जिसको झरोकास भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए, उसके बाद लोटस टेम्पल देखिए। लोटस टेम्पल जो है ये कहाँ है? ये न्यू दिल्ली में है। लोटस टेम्पल कहाँ है? तो न्यू दिल्ली में है। और देखिए ये किसको लोटस टेम्पल के जो बनवाया गया है, इसको किसको डेडिकेट किया गया है? तो एक बाहाई फेथ जो है, एक तरह का रिलीजन है, जो ये बाहाई फेथ इज अ रिलीजन टीचिंग द एसेंशियल वर्थ ऑफ ऑल रिलीजन्स एंड द यूनिटी ऑफ ऑल पीपल। इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1863 में। ये जो बाहाई फेथ जो है, ये एक टाइप का फाउंडेशन है, जिसको कब इस्टेब्लिश हुआ था? तो ये 1863 में हुआ था। और बेसिकली अगर बात करें तो पर्सिया और जो मिडिल ईस्ट के लोग थे, वो यहाँ पर ये ज़्यादा ग्रू हुआ था, ठीक है। तो इसी के मतलब हाँ, तो इसी के लिए जो है लोटस टेम्पल को बनवाया गया था, ठीक है। तो ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर मेन है द डिज़ाइन ऑफ द सीरीन वाज कंसेप्चुअलाइज्ड बाय कैनेडियन आर्किटेक्ट, जिनका नाम था फरीब्रोज शाबा जो है, उनका नाम था, जो कि 1986 में कंप्लीट कर दिया गया था इसको बनाकर, ठीक है। बहुत ही अच्छा लगता है देखने में। चार मीनार हैदराबाद की बात करें तो चार मीनार कहाँ है? तो हैदराबाद, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। और इसको जो है किसने इरेक्ट किया था? तो कुली कुतुब शाह जो है, इन्होंने किया था, टू सिग्निफाई द फाउंडिंग ऑफ हैदराबाद, ठीक है। और यहाँ पर एक फेमस मार्केट होता है, आप अगर जाएंगे वहाँ पर चार मीनार के आसपास, तो वहाँ पर एक लोकल मार्केट है, जहाँ पे जिसको हम लोग कहते हैं लाद और चौधरी बाज़ार जो है, इसका नाम रखा गया है उस लोकल मार्केट का, ठीक है। और इस कंस्ट्रक्शन कब हुआ था इस मॉन्यूमेंट्स का? तो 1591 में हुआ था, ठीक है। उसके बाद आगरा फोर्ट की बात करें तो आगरा फोर्ट कहाँ है? आगरा में है, ओके। और इसको किसने बिल्ड किया था? तो अकबर ने किया था 1573 में, ठीक है। मैसूर प्लेस की बात करें, ठीक है, बहुत ही भव्य है मैसूर प्लेस। तो देखिए, जिसको हम लोग ऑल्सो नोन एज अम्बा विला पैलेस, मैसूर पैलेस को अम्बा विलास पैलेस के नाम से भी जाना जाता है। मैसूर पैलेस वाज बिल्ट इन द ईयर 1912 फॉर द 24th रूलर ऑफ वोडियार डायनेस्टी, ठीक है। तो वोडियार 24वें जो वोडियार डायनेस्टी थे, उन्होंने ही बिल्ड करवाया था 1912 में, ठीक है। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द मैसूर पैलेस वाज आर्किटेक्टेड बाय महाराजा कृष्ण राजा वाडियर 4, ठीक है, जिसको राजा ऋषि भी कहते हैं महात्मा गांधी द्वारा, ठीक है। तो ये हो गए आपके। उसके बाद देखिए सिटी प्लेस उदयपुर की बात करें तो उदयपुर जो है, ये सिटी पैलेस कहाँ है? तो उदयपुर में है। और ये जो है पिचोला लेक के बगल में बना हुआ है, ठीक है। और इसको किसने बिल्ड करवाया था? तो 1559 में महाराणा उदय सिंह ने करवाया था, ठीक है।
उसके बाद देखिए फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी देखिए इसको किसने किया था, फतेहपुर सीकरी वाज फाउंडेड इन 16th सेंचुरी बाय मुगल एम्पायर अकबर। तो अकबर के द्वारा बनाया गया है। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको भी दर्जा दिया गया है फतेहपुर सीकरी को। उसके बाद सन टेम्पल कोणार्क की बात करें तो कहाँ है, ये पुरी में है। ये आप लोग भी जानते हैं कोणार्क टेम्पल। एक्चुअली यहाँ पर जो बहुत ही बड़ा सा एकदम रथ होता है जो सूर्य भगवान के लिए डेडिकेटेड है, तो यहीं पर होता है, इसी मंदिर में होता है। ठीक है, टूरिस्ट का बहुत बड़ा जो है आकर्षण का केंद्र है। अगर उड़ीसा अगर कोई भी बोलता है जाओ तो पुरी जरूर जाना। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए छत्रपति शिवाजी जो है टर्मिनस जो है ये मुंबई में है, जिसको पहले विक्टोरिया टर्मिनस के नाम से भी जाना जाता था। 1878 में ये बिल्ट हुआ है और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में 1997 में ये शामिल कर दिया गया था। ठीक है, और जो है करेंटली अगर बात करें हम लोग तो ये हेड क्वार्टर है सेंट्रल रेलवे का। ठीक है, सांची की बात करें, सांची देखिए आपको भी मालूम है मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। सांची जो है कहाँ है, मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। और बेसिकली अगर बात करें ये जो ग्रेट स्तूपा है जिसको एम्पायर अकबर ने इंस्टॉल करवाया था 3rd सेंचुरी BC में। ठीक है, चलिए मैं शॉर्टकट में बस इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, बाकी आप लोग इसको तो देख ही लेंगे आप लोग। हावड़ा ब्रिज की बात करें तो हावड़ा ब्रिज कहाँ है, कोलकाता में है, ये भी आप लोग जानते हैं, जिसको स्टील ब्रिज मतलब द आइकॉनिक लैंडमार्क ऑफ कोलकाता। हावड़ा ब्रिज इज अ मैसिव स्टील ब्रिज कंस्ट्रक्टेड ओवर द हुगली रिवर, हुगली रिवर के ऊपर में है, और उसको रीनेम कर दिया गया था रविंद्र सेतु के नाम से 14 जून 1965 में कर दिया गया था। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के नाम से। बृहदेश्वर टेम्पल, बृहदेश्वर टेम्पल कहाँ है तो ये तो तमिलनाडु में है। किस भगवान के लिए डेडिकेटेड है तो शिवा भगवान के लिए डेडिकेटेड है। और राजा चोला 1 ने इसको बिल्ड करवाया था 1003 से 1010 AD के बीच में। ठीक है, उसके बाद रानी की वाव पटन, ठीक है, ये कहाँ है, ये गुजरात में है। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो आप 100 रुपीज़ का जो करेंसी नोट देखते हैं जो इशू करता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, उस पर इसके बारे में भी इसका फिगर भी वहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, चलिए अंबर फोर्ट कहाँ है, जयपुर में है। अंबर फोर्ट कहाँ है, जयपुर में। और इसको भी जो है अकबर के जो सबसे ट्रस्टेड जो उनके जनरल थे जिनका नाम था महाराजा मान सिंह, उन्होंने 1552 में इसको बनवाया था। ठीक है, जो कि मेन रेसिडेंस था राजपूत रूलर्स का, और ये भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट में शामिल है। ठीक है फ्रेंड्स, गोल गुम्बज की बात करें बीजापुर में है। ठीक है, और इसको किसने करवाया था तो मोहम्मद आदिल शाह ने करवाया था, जो कि सुल्तान ऑफ बीजापुर थे। ठीक है, 7th रूलर ऑफ आदिल शाह डायनेस्टी। उसके बाद देखिए अब आता है आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चंस अब आएंगे। अब इसका करेक्ट से आपको एकदम आंसर दे देना है कि क्या क्या होगा इसका करेक्ट आंसर। तो चलिए यहाँ से आपका टेस्ट स्टार्ट होता है। ठीक है, तो अब आपको बताना है कि फतेहपुर सीकरी जो है ये कहाँ लोकेटेड है। यहाँ से आपको, मुझे मालूम है कि बहुत सारे क्वेश्चंस आपको आ रहे होंगे ऑलरेडी। तो फतेहपुर सीकरी कहाँ है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर आ चुका है, उत्तर प्रदेश आपका राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अकबर टॉम, वेयर इज अकबर्स टॉम लोकेटेड। अकबर का जो टॉम है वो कहाँ लोकेटेड है, और यहां पर करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, आगरा आपका राइट आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आपका 3rd है आपके स्क्रीन पर कि गोलकोंडा फोर्ट ये कहां लोकेटेड है। वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड एंड व्हाट इज द राइट आंसर। वेयर इज गोलकोंडा फोर्ट लोकेटेड, यस द करेक्ट आंसर इज तेलंगाना आपका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका। ठीक है, डिंडीगुल फोर्ट ये कहां लोकेटेड है। Where is Dindigul Fort located in India and what is the right answer? फटाफट से एकदम भयानक टाइप से मुझे आंसर चाहिए। यस, ये हो जाएगा आपका तमिलनाडु, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपका आता है चित्तौड़गढ़। चित्तौड़गढ़ फोर्ट ये कहाँ लोकेटेड है। ठीक है, चित्तौड़गढ़ फोर्ट लोकेटेड इन, वेरी गुड, राजस्थान आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद सन टेम्पल। ठीक है, सन टेम्पल कहाँ लोकेटेड है, ये अभी हम लोगों ने पढ़ा है। वेयर इज सन टेम्पल लोकेटेड, व्हाट इज द राइट आंसर, वेरी गुड, कोणार्क आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद आपका आता है वेयर आर लोकेटेड अजंता एंड एलोरा केव्स। ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है, वेयर आर अजंता एंड एलोरा केव्स लोकेटेड, व्हाट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। यस, महाराष्ट्र आपका एकदम राइट आंसर है, वेरी गुड फ्रेंड्स। उसके बाद आता है आपका वेयर इज एलिफेंटा केव लोकेटेड। एलिफेंटा केव कहाँ लोकेटेड है, क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर, बूम बूम हुर्रे, यस फटाफट से आंसर, यस मुंबई आपका एकदम करेक्ट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है ग्वालियर फोर्ट। ग्वालियर फोर्ट कहाँ लोकेटेड है, ग्वालियर फोर्ट इज लोकेटेड इन वेयर,
टेल मी फ्रेंड्स, टेल मी। यस, मध्य प्रदेश आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद आता है गोल गुम्बज। गोल गुम्बज कहाँ लोकेटेड है? वेयर इज गोल गुम्बज लोकेटेड? फटाफट से, एकदम कोई दिक्कत नहीं है। यस, कर्नाटका एकदम करेक्ट आंसर है आपका, वेरी गुड। उसके बाद क्या है? रॉक कट टेम्पल, सॉरी, वेयर इज रॉक कट केव लोकेटेड इन कर्नाटका स्टेट? कर्नाटका स्टेट में रॉक कट केव कहाँ लोकेटेड है? क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा? यस, बदामी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, लेह पैलेस। लेह पैलेस कहाँ लोकेटेड है? लेह पैलेस इज लोकेटेड इन वेयर? ठीक है, और ये तो आपके लिए इजी है। यस, जम्मू एंड कश्मीर, वेरी गुड, जम्मू एंड कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। उसके बाद आपके सामने क्वेश्चन है, वेयर इज कंगरा फोर्ट लोकेटेड इन इंडिया? कंगरा फोर्ट लोकेटेड कहाँ है भारत में? यस, हिमाचल प्रदेश, एकदम याद कर लेना है। जो क्वेश्चन आ रहा है बहुत अच्छी बात है, जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है एकदम याद कर जाना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कोटला फिरोज शाह। कोटला फिरोज शाह ये कहाँ लोकेटेड है? वेयर इज लोकेटेड कोटला फिरोज शाह इन इंडिया? एंड व्हाट इज द राइट आंसर? यस, दिल्ली आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोटला ऐसे भी दिल्ली में है। उसके बाद रानी की वाव इज लोकेटेड इन, ये कहाँ है? अभी हम लोगों ने देखा है इसको, ये कहाँ है? यस, गुजरात आपका राइट आंसर है। कहाँ गुजरात में? कहाँ, किस स्टेट में, किस जगह पे? तो पटन आपका राइट आंसर हो जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, जंतर मंतर, एकदम जंतर मंतर कहाँ लोकेटेड है? वेयर इज जंतर मंतर इन इंडिया? जंतर मंतर कहाँ है? दिल्ली, एकदम करेक्ट आंसर है आपका, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, वेयर इज लोकेटेड 4 स्टोरीड रॉक कट हिंदू टेम्पल इन आंध्र प्रदेश? ठीक है, ये कहाँ लोकेटेड है? वेयर इज लोकेटेड 4 स्टोरीड रॉक कट हिंदू टेम्पल इन आंध्र प्रदेश? उंदावली, यस, उंदावली एकदम करेक्ट आंसर है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, शेर शाह सूरी टॉम्ब, ठीक है, शेर शाह सूरी टॉम्ब ये कहाँ है? यही क्वेश्चन आपके CHSL एग्जाम में आए थे इस साल 2019 वाले एग्जाम में। यस, बिहार आपका एकदम करेक्ट आंसर है, बिहार के सासाराम में, ठीक है, बिहार के सासाराम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, ठीक है, वेयर इज करणगढ़ प्लेस लोकेटेड इन इंडिया? करणगढ़ प्लेस कहाँ लोकेटेड है भारत में? और यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? असम आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, विच टेम्पल आर वेल नोन फॉर देयर नागरा स्टाइल सिंबॉलिज्म एंड इरोटिक फिगर एंड स्कल्पचर्स? ठीक है, कौन से मंदिर अपनी नगर शैली के प्रतीक और कामुक आकृतियों और मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है? और यहाँ पर खजुराहो आपका एकदम करेक्ट आंसर है। खजुराहो जो कि लोकेटेड है मध्य प्रदेश में, और इसको भी जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है कि विच हेरिटेज साइट डिपेट्स फाइन द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्ट एंड आर्किटेक्चर? ठीक है, कौन सी धरोहर स्थल कला और वास्तुकला की बेहतरीन द्रविड़ शैली का चित्रण करती है? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? यस, हम्पी आपका एकदम करेक्ट आंसर है, ठीक है, कर्नाटका में है हम्पी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि नेम द हेरिटेज साइट कंसिस्ट ऑफ द फाइनेस्ट मास्टरपीस ऑफ 31st रॉक कट बुद्धिस्ट केव मॉन्यूमेंट्स पेंटिंग एंड स्कल्पचर्स? और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अजंता आपका एकदम राइट आंसर है, ठीक है, अजंता एकदम राइट आंसर है। अजंता वन ऑफ द वर्ल्ड्स हेरिटेज साइट्स जो कि यूनेस्को द्वारा दिया गया है इसको भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हाँ, विच केव आर वेल नोन फॉर देयर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर? ठीक है, विच केव आर वेल नोन फॉर देयर इंडियन रॉक कट आर्किटेक्चर? कौन सा वो केव है? यस, इलोरा आपका एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज बिष्णुपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स इज लोकेटेड इन इंडिया? ठीक है, बिष्णुपुर ग्रुप ऑफ टेम्पल्स ये कहां लोकेटेड है? और ये इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अमित भालोवाची, यस, वेस्ट बंगाल, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विच इज द मोस्ट होली पिलग्रिमेज स्पॉट फॉर द बुद्धिस्ट। बुद्धिस्ट लोगों का सबसे फेमस जहां पर पवित्र स्थल जो हम बोल सकते हैं वो कहाँ है। और इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, बोध गया आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स वाज बिल्ट बाय किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट ऑफ द ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो वो कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको बिल्ड करवाया था कि कौन, किंग नरसिम्हदेव फर्स्ट, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी के हैं। चलिए यहाँ करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, यस, सन टेम्पल आपका एकदम राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 27, व्हाट वाज बिल्ट बाय एम्पायर शाहजहां व्हेन ही शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम आगरा टू दिल्ली। ठीक है, तो व्हाट वाज बिल्ट बाय, कौन सा बिल्ट वो उन्होंने करवाया था शाहजहां ने जब उन्होंने आगरा से दिल्ली की तरफ शिफ्ट किया था अपना कैपिटल को, तो उन्होंने रेड फोर्ट बनवा दिया था। ठीक है, ये कमाल के आदमी हैं, कुछ ना कुछ बनवा देते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर इन इंडिया। सबसे ओल्डेस्ट स्टोन स्ट्रक्चर की बात करें तो क्या है, क्या हो जाएगा आपका, सांची यहाँ करेक्ट आंसर है। ठीक है, सांची जो कि बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट्स है, जो कि मध्य प्रदेश में लोकेटेड है, तो ये सबसे पुराना है। ओके, क्वेश्चन नंबर 29 कि विच वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया वाज बिल्ट बाय बेगम बेगा। ठीक है, तो वो कौन सा वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जिसको बनवाया है बेगम बेगा ने। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, और यहाँ पर राइट आंसर हो चुका है आपका हुमायूं टॉम, एकदम राइट आंसर है। हुमायूं टॉम आपका राइट आंसर है, हुमायूं टॉम। दिस वर्ल्ड हेरिटेज साइट इन इंडिया वाज बिल्ट बाय बेगम बेगा, द फर्स्ट वाइफ ऑफ हुमायूं बिटवीन 1565 से 1572 के बीच में थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि नेम द एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी बिल्ट इन 18th सेंचुरी राजस्थान। यहां क्या हो जाएगा, उस एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी का नाम बताइए जो कि बिल्ट है 18th सेंचुरी में, राजस्थान में बिल्ट हुआ था। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, जंतर मंतर एकदम राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर कि हु वाज द फर्स्ट सुल्तान ऑफ दिल्ली टू शिफ्ट टू आगरा एंड लिव इन द फोर्ट। वो कौन से पहले सुल्तान हैं जिन्होंने शिफ्ट ऑफ दिल्ली टू आगरा, जिन्होंने दिल्ली से आगरा की तरफ शिफ्ट कर दिया था और रहने लगे थे फोर्ट में। और इनका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, यस, सिकंदर लोदी आपका एकदम राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच हेरिटेज साइट इज फेमस फॉर इट्स चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, तो कौन सा हेरिटेज साइट है जो कि फेमस है अपने चालुक्य स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर के लिए। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, पटादकल जो है आपका राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद है आपका 33 में कि अब आपको बताना है कि विच वाज अ सेंटर ऑफ लर्निंग एंड अ बुद्धिस्ट मोनास्ट्री फ्रॉम 3rd सेंचुरी BC टू 13th सेंचुरी CE। और यहां पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका, नालंदा आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद 34 में है कि विच इज फेमस फॉर इट्स यूनिक राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्चर। विच इज फेमस फॉर इट्स यूनिक राजपूत मिलिट्री डिफेंस आर्किटेक्चर। ठीक है, राजपूत लोग अपने मिलिट्री डिफेंस के लिए कौन सा आर्किटेक्चर के लिए जाना जाता है, ये यहां हो जाएगा हिल फोर्ट। ठीक है, हिल फोर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच टेम्पल इज डेडिकेटेड टू द सन गॉड इज शेप्ड लाइक अ चैरोट। और यहां हो जाएगा आपका सन टेम्पल कोणार्क आपका एकदम राइट आंसर है। ठीक है, उसके बाद बृहदेश्वर टेम्पल। ठीक है, बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजौर इन तमिलनाडु वाज बिल्ट बाय, किसने बनवाया था। द बृहदेश्वर टेम्पल एट तंजावुर इन तमिलनाडु वॉज बिल्ट बाय, किसने बनवाया था। और यहाँ हो जाएगा राजा चोला आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है कि विच मॉन्यूमेंट वॉज बिल्ट टू कमेमोरेट टू विजिट ऑफ किंग जॉर्ज फिफ्थ एंड क्वीन मैरी टू बॉम्बे। ठीक है, तो गेटवे ऑफ इंडिया आपका एकदम करेक्ट आंसर है। गेटवे ऑफ इंडिया यहाँ है, गेटवे ऑफ इंडिया एकदम राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 38 है कि विच फेमस मॉन्यूमेंट वाज बिल्ट बाय मोहम्मद कुली कुतुब शाह इन 1951 टू कमेमोरेट द एंड ऑफ प्लेग। तो प्लेग के अंत की याद में 1951 में मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने किस प्रसिद्ध स्मारक का निर्माण किया था? तो चार मीनार आपका एकदम करेक्ट आंसर है। और आज का लास्ट क्वेश्चन, यही लास्ट क्वेश्चन था। ठीक है, तो इस तरीके से जो है मुझे लगता है कि ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आप एक बार आप पूरा अच्छे से कर लिए, अच्छे से देख लिए, तो फिर कोई प्रॉब्लम आपका नहीं आने वाला है। ठीक है, इतना आप पहले कर लीजिए बहुत ही अच्छे तरीके से। कैसा लगा, क्या लगा, बताइएगा। और ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।